अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। आर्मी चीफ ने भी शिरकत की है। सिपह सलार ने पाक फ़ौज की जानिब से मुल्क में मुआशी से काम और अवाम की मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ देने के अज़म का इज़हार किया है। जारी अलामे के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने स्ट्रैटेजिक विजन 2030 और FBR इस्लाहात की मंजूरी दे दी है। मनसूबों और पॉलिसी इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। कमेटी ने मुतय्यन शुदा अहदाफ के हुसूलों में वजारतों के रहा है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद चौधरी, बताइएगा मज़ीद क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस मीटिंग में? जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 9वां इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने भी खुसूसी शिरकत की। एपेक्स कमेटी ने इजलास में स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन 2030 और FBR इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और लोगों की मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम के भरपूर साथ के अज़म का इजहार किया। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों ने मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से जारी मंसूबों, पॉलिसी इक़दाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। कमेटी ने मंसूबों और पॉलिसी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम का मजमूई तौर पर जायजा लिया गया इस इजलास में और मवासलाती बुनियादी ढांचे की बेहतरी, मकामी तनाज़ात के हल के लिए मौसर तरीक़ाकार से एक पायदार निज़ाम बनाने की भी तारीफ की। दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायजा लेते हुए सरमायाकारी से भरपूर मुस्तफ़ीद होने के लिए उठाए गए इक़दाम की भी तारीफ की। जी आकर थे नुमाइंदा बोल फ़हाद चौधरी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई। अपडेट कर रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात हुई है। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल हुई है। और बात करेंगे इलेक्शन की गहमा गहमी की। 50 लाख नौकरियां लाने वालों ने एक नौकरी भी न दी। अवाम से झूठे वादे करने वाले बेनकाब हो गए, ऐसा कहना है जलसा आम से खिताब में नवाज शरीफ का। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने आपको मेट्रो बस पर लाया है। फैसलाबाद में सिर्फ मेट्रो बस नहीं बल्कि ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि यूथ हमारे साथ है, इसलिए नवाज शरीफ आपसे प्यार करता है। वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिली। कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? हम वो लोग नहीं है 1 करोड़ नौकरियों वाले। हम तो भाई खरी सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं अल्लाह के फजल करम से। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया। शहबाज शरीफ साहब, ये फैसलाबाद सिर्फ मेट्रो बस नहीं, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि साजिश को नहीं मानते, कहते हैं ना खप्पे मियाँ साहब ना खप्पे। हमारे मुखालिफ मजहब और फ़िरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूँगा। शिकारपुर में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से महंगाई का मुकाबला कर रही है। PP की हुकूमत कायद अवाम का मिशन पूरा करेगी। अक्सरियत दिलाएंगे तो अवाम के मसाइल हल करना आसान होगा। के अवाम का फैसला है, ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। आप पीपल्स पार्टी के साथ थे इन बाकी सियासी जमातों जो हमारा सिंध में भी नफरत और तकसीम की सियासत शुरू करना चाहते हैं, उनको भरपूर जवाब दे और 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगा दे। आपको ये मालूम है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। पीपी का हुकूमत बनेगा और हम भी कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। मरीम नवाज कहती हैं कि हराने वाले आए, कई आए, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी मौजूद हैं। नून लीग गालियम गलोच की सियासत नहीं करती, चोर चोर नहीं कहती। कारकर्दगी और खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं है। हम खिदमत में मुकाबला करते हैं। फैसलाबाद में जस्टिस ने खिताब में मजीद कहा कि राना सना का नाम आप लोगों ने हकीम राना सना रखा है। वो जहाँ खड़े हो जाएं, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज। देखने वाले कई आए, कई चले गए। नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है। आज मुस्लिम लीग नून गाली गलोच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना साहब का क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। और हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। तरक्की का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में ही शुरू होगा। फैसलाबाद वालों से वादा करता हूं कि यहाँ मेट्रो बना कर देंगे। जैसे आम से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम ने आज नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। और फैसलाबाद वालों, 2 चीजें मैं आपको कह के जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया नवाज शरीफ को तो फैसलाबाद में एक मेट्रो आपको बना के देंगे। मेट्रो फैसलाबाद में ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये मोहब्बत, ये जज्बा उस शख्स के लिए है जो आपके सामने बैठा है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जस्टिस से खिताब कहा कि हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तेकामत से सियासत की है। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि जान को खतरा है? इलेक्शन मुहिम ना चलाएं। बानी PTI जेल में है, मैं उनका मुकाबला करूं, मजा नहीं आता। आजाद होते तो उनसे मुतालिक बात करता। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, बदअमनी है या नहीं है। तो फिर हमें जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें। बिलावल भुट्टो सरदारी मुल्क के वजीर आज़म बनकर मुआशी इनकलाब लाएंगे। हमने लोगों को लाखों घर दिए हैं। आसिफा भुट्टो सरदारी का दादू मोर बाईपास चौक पर इंतखाबी रैली से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलियात मुहैया की हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। बनाया ताकि आपको मुफ्त में इलाज मिले, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा बुनियादी हक है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, 20 लाख घर बन रहे हैं और न सिर्फ घर बन रहे हैं, लोगों को वालिदाना हुकूक दे। आम इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। 8 फरवरी के रोज सफाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी कर दी गई हैं।
पाक फौज के जवान कौमी ड्यूटी कौमी जज्बे से सरशार होकर अदा करेंगे। आइन के तहत इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मुआवनत की जाएगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक अफवाज गिनती के अमल में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे। पाक फौज क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अमन आम्मा बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी। रेंजर्स फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। आर्मी तीसरे मरहले में सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए तैनात होगी। पाक अफवाज महफूज माहौल की फरहमी के लिए ताउन करेगी। फोर्सेस के जवान बैलेट पेपर्स की छपाई, सिविल आर्म फोर्सेस प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगे। इंतखाबी सामान की रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक तरसील पाक फौज की सिक्योरिटी में होगी। इंतखाबी सामान की वापस मुंतकली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इंतखाबात के सबसे अहम मरहले की तैयारियां मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद पेपर्स तैयार किए गए हैं। 14 जनवरी से जारी बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी को मुकम्मल हो गई। बैलेट पेपर्स की छपाई पर डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस की ब्रीफिंग। कहा पेपर और प्रिंटिंग हसास मामला है, हमने वोटर का हक उनके करीब पहुंचाना है। आम इंतखाबात के लिए कुल 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। कौमी असेंबली के लिए सब, सूबाई असेंबली के लिए सफेद पेपर्स छापे गए। बैलेट पेपर्स की तैयारी 3 प्रिंटिंग प्रेस में हुई। 5% सिंगल कॉलम, 50% डबल कॉलम, 30% 3 कॉलम, 15.11% 4 कॉलम, 4.2% 5 कॉलम बैलेट पेपर्स छापे गए। बैलेट पेपर्स के साथ इस मर्तबा फॉर्म 45 भी प्रिंट करके भेजा जा रहा है। 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 74.54% ज्यादा है। PP 266 से उम्मीदवार इसरार गोंदल इंतकाल कर गए हैं। इसरार गोंदल रहीम यार खान से तहरीक जवानान पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे। रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवार की वफात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इससे कबल 3 हलकों में उम्मीदवारों की वफात के बाद पहले ही इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। इलेक्शन के रोज मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला नहीं हुआ। वोट चोरी करने की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी। सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 6,500 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 फरवरी से फौज तैनात हो जाएगी। दफा 144 तो लग गई है। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। उसूलन होनी तो नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई सर्टेन एरिया है जहाँ कोई ऐसी दहशतगर्दी की कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी अदरवाइज कोई मोबाइल का ऐसा नहीं है। 7 तारीख से सेल बनेगा। डीजी साहब ज्यादा वक्त खुद मौजूद रहेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। हर वक्त एक कंसर्न डायरेक्टर होगा और मेजॉरिटी टाइम में मैं खुद वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं खुद रिस्पॉन्स करूँगा। तालका तहसील आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। लाड़काना में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स का शहर भर में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद शहजाद अली खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। आम इंतखाबात के करीब आते ही लाड़काना पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले आम इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मुतारिक हो चुके हैं। SSP लाड़काना की सरबराही में और रेंजर्स के हमरा जो है वो लाड़काना में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। SSP लाड़काना हमारे साथ मौजूद है। सर, आम इंतखाबात पुरअमन देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम जो जनरल इलेक्शन 2024 हैं बिल्कुल पुरअमन तरीके से होंगे और हम तमाम तर जो वसाइल हमारे पास उनको बरूए कार लाते हुए इंश्योर करेंगे कि ये इलेक्शन जो हैं ये पुरअमन हो और जो आम आदमी का आइनी और कानूनी हक है वोट डालने का वो हो। ये जो आज की हमारी एक एफर्ट है फ्लैग मार्च की अलॉन्ग विद रेंजर्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के निकला हुआ है बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी निकला हुआ है, जो कि डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और हमने अपने तमाम अफसरान को बताया हुआ है कि उन्होंने गैर जानिबदाराना तौर पे और उस चीज़ को इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी और फेयर प्ले को रखते हुए करते हुए हमने अपने आप को भी उसका पाबंद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गैर शरई निकाह केस की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। वकलाए सफाई की जानिब से निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ पर जरा की गई। गुज़िश्ता समाअत में ओन चौधरी और खावर मानिका पर जरा मुकम्मल की गई थी।
गैर शरई निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकलाए सफाई की जानिब से निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जिरह की गई। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई और खावर मानी का कमरा अदालत में उलझ पड़े। जिरह के बाद ओन चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह किया। अदालत में जो भी कहा सच कहा। ये निकाह हुआ, जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर जज साहब के सामने। मुफ्ती सईद ने भी ये इकरार किया इस बात का। ओन चौधरी का कहना था चेयरमैन पीटीआई के दौर में ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते थे। दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। दोहा तहकीक से निकाह इल्ज़ाम में जारी समन का अदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद की गई। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और अहलिया की दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फ़र्द जुर्म के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फ्रॉड से निकाह के इल्ज़ाम में समन जारी करने में खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई है। नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में जारी समन में कानूनी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने केस खारिज की दरख्वास्तें दायर की थी। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि मुस्तदका सबूतों की रोशनी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। तोशाखाना तहाइफ का केस। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इस्तिगाज़ा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा दी जाती है। जेल में गुजारा में शामिल तस्वुर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 72.1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। फैसले के मुताबिक दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे पर तैनात हुए थे और उन्हें 2029 में रिटायर होना था। वो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। इस्तीफे में उनका कहना है कि ज़ाती वजूहात की वजह से सफ़ा पलटने और एक नए बाब का आगाज़ करने का फैसला किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मच में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 29 और 30 जनवरी को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 4 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के 30 रोज के दौरान मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 24 हो गई है। अपडेट करें आपको मच में मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का रीजनल मैरीटाइम पेट्रोल के दौरान श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो का दौरा। मेज़बान बहरिया के अफसरान और पाकिस्तान सिफाती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। PNS सैफ कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंकन बहरिया के आला हुकाम से अहम मुलाकातें की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के जहाज से श्रीलंकन बहरिया के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में शिरकत की। बात करें मौसम की, कराची में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मुतला अबर आलूद है। शहर में कल भी बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई कर दी गई है। सिंध के दीगर शहरों में हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सखर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, सांघर, थरपारकर, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाद और कश्मीर में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वही हुआ जिसका खदशा था। कराची के इंटर इम्तिहानात में जालसाजी की तस्दीक हो गई है। एंटी करप्शन को हुक्काम के खिलाफ इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया गया है। मुस्तकबिल के मेहमानों के तालीमी मुस्तकबिल से खिलवाड़ हुआ। इंटर इम्तिहानी नताइज में हेर फेर की गई। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट की तहकीकात में जालसाजी बेनकाब हो गई। इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया गया। बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन, साबिक चेयरमैन नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। इम्तिहानी नताइज पर तलबा के अदम एतमाद और एहतजाज के बाद निगरान वजीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया था।
मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबे में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर इंटरबे में डॉलर 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स 273 पॉइंट्स के इजाफे से 62,666 की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 62,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कराची में अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत RMI सिटी स्कैन और डिजिटल मेमोग्राफी सर्विस का आगाज़। हाफिज तैमूर-रहमान ने नासाबाद नंबर 2 में अल-खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस बुनियाद पर लोग नहीं कि भाई अल-खिदमत है और सस्ती लैब होती है तो चलें सस्ता किस्म की तशखीस हो जाए। तशखीस जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी की और कीमत उसकी जो है वो तकरीबन हमारी जो पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री है उसमें भी 1/4 और 1/3 किसी भी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल के मुकाबले में और लैब के मुकाबले में है। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। हमारा ख्वाब ये है कि शहर में एक बहुत बड़ी जगह के साथ बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।